Hello, good afternoon, students. Welcome back. And this is the third and the final part of important 60 MCQ questions based on the topic. तो मैं हूँ श्रीराम करगावकर, प्रोफेसर श्रीराम करगावकर। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये जो 60 MCQ क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द डेटा कंडेंसेशन एंड ग्राफिकल मेथड्स, तो इसका ये फाइनल पार्ट है। तो इसमें मैं सबका स्वागत करता हूँ। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं अभी। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 44 देखा था। क्वेश्चन नंबर 44, मीडियन कैन बी डिटरमिन ग्राफिकली यूजिंग। तो इसका ऑप्शंस है ऑगिव कर्व्स, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, नन ऑफ दिस। तो मीडियन डिटरमिन करने के लिए हम हमेशा ऑगिव कर्व का यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Question number 45, the type of cumulative frequency computed in the following example is। तो आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो टाइप्स है, LCF एंड MCF, मोर देन एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो LCF में कैलकुलेशन हमेशा हम टॉप टू बॉटम करते हैं। टॉप टू बॉटम यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल ये टॉप है और लास्ट क्लास इंटरवल जो है ये बॉटम है, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे के क्लास इंटरवल तक कैलकुलेशन करते हैं, और जस्ट अपोजिट हम MCF बॉटम टू टॉप हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बारे में अगर पूछा गया है तो A और B जो कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और बाकी ये जो दो ऑप्शन है C एंड D डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये अप्लीकेबल नहीं है। तो आंसर A और B में से रहेगा। तो चलो देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, ये फॉलोइंग एग्जाम्पल किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल है। तो ये है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन टॉप टू बॉटम किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन, A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's move on to the question number 46. क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे आपको दो ग्राफ फिगर्स दिए हुए, ओके। दिस वन इज रिपीटेड, सो इग्नोर दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हिस्टोग्राम। यहाँ पे कौन सा जो फिगर है वो इन दो में से, ये 1 है और ये 2 है, इन दो में से कौन सा हिस्टोग्राम नहीं है। ओके, इन दो में से कौन सा हिस्टोग्राम नहीं है। सो लेट्स कॉल इट 1 एंड लेट्स कॉल इट दिस डायग्राम एज 2। तो विच इज नॉट द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इज द सीरीज ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। तो सेकेंड वन इज द हिस्टोग्राम, बट फर्स्ट हमको क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या है कि विच वन इज नॉट द हिस्टोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अभी ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ओनली 1, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ दिस नॉट अ हिस्टोग्राम। ओके, तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है, विच ऑफ दिस नॉट अ हिस्टोग्राम। तो 1 इज नॉट द हिस्टोग्राम, सेकेंड इज द हिस्टोग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन 46 में आएगा A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, for further statistical analysis, question number 47, the data must be of। तो इंक्लूसिव डेटा ऑप्शन है इंक्लूसिव टाइप, एक्सक्लूसिव टाइप, इक्वल विड्थ, नन ऑफ दिस। तो इंक्लूसिव टाइप यानी कि क्या होता है, डिसकंटिन्यूस टाइप का होता है, डेटा डिसकंटिन्यूस होता है, और एक्सक्लूसिव टाइप जो है वो कंटिन्यूस टाइप का डेटा होता है। इक्वल विड्थ इज नॉट अप्लीकेबल इन दिस केस। ओके, तो फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो मैंने कहा है कि पिछले पार्ट में कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर करते हो तो डेटा एक्सक्लूसिव टाइप यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में ही होना चाहिए, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना होता है यूजिंग क्लास बाउंड्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे स्टेम एंड लीफ प्लॉट दिया गया है, और क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्टेम एंड लीफ प्लॉट विच स्टेम हैज मैक्सिमम लीव्स। तो लीव्स क्या होता है, स्टेम क्या होता है। देखो, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है स्टेम और दूसरा पार्ट है लीफ।
ओके, तो स्टेम यानी कि क्या होता है, लीडिंग डिजिट, ओके, और लीफ क्या होता है, ट्रेलिंग डिजिट, उसके बाद आने वाला। तो कोई ऑब्जर्वेशन मान लो कि मैं 7 ले लेता हूँ, अब 7 को हम 0 7 भी लिख सकते हैं, तो 0 हो गया स्टेम और 7 हो गया लीफ। अब 13 आया, तो 1 इज द स्टेम, लीडिंग डिजिट 1 है यानी कि हाईएस्ट प्लेस पे, और स्टेम क्या है, लीफ क्या है 3। अगर कोई पॉइंट में है 11.2, ओके, तो 11.2, तो अभी स्टेम क्या है 11 और 0.2 क्या है लीफ, तो इस तरह से स्टेम एंड लीफ। तो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टेम नंबर 3 है, स्टेम 3 है, उसको सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है लीफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अमॉन्ग 1 2 3 एंड 4, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फॉर 48। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, द क्लास इन विच अर्लियर either lower limit of first class interval and upper limit of last class interval is not specified is called as, ऑप्शन है क्लास मार्क, क्लास विड्थ, क्लास फ्रीक्वेंसी, ओपन एंड क्लास। तो क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट होता है, ओके, क्लास विड्थ यानी कि डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसे हम लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, या फिर क्लास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ओपन एंड क्लास, ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओपन एंड क्लास क्या होता है कि जैसे कि कोई वन ऑफ द लिमिट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, जैसे कि बिलो 20, और उसके बाद आपको क्लास इंटरवल इस तरह से दिया है 20 to 30, 30 to 40, और मैं कह दूं कि यहाँ पे अबव 40, ठीक है। तो ये 4 क्लास इंटरवल, इसमें से यहाँ पे देखो फर्स्ट ये अपर लिमिट है, यहाँ पे लोअर लिमिट मेंशन नहीं है, और यहाँ पे जो है 40 लोअर लिमिट है, और यहाँ पे अपर लिमिट जो मेंशन नहीं है। तो ऐसे जो क्लास है जिसमें एक लिमिट प्रेजेंट नहीं है, आइदर लोअर लिमिट और, तो ऐसे हम ओपन एंड क्लास कहते हैं, ओपन एंड क्लास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 49 में, ऑप्शन डी। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यानी कि जो हमको ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है और उनसे हमको मिल रहा है। तो आरबीआई बुलेटिन ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ ने डेटा कलेक्ट किया है, फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, कमिटीज़ एंड कमीशन का भी डेटा है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी डेटा के ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल द अबव, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। कौन से एग्जाम्पल प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बुक्स सेकेंडरी है, ऑथर ने लिखा है, जर्नल रिसर्चर्स ने लिखा है, न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट ने लिखा है, ओके। तो ऑप्शन सी बच जाता है सेंसस। सेंसस का जो रिपोर्ट होता है वो प्राइमरी होता है, वो ओरिजिनल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 52, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स। दूसरों ने जो कलेक्ट किया है उस डेटा को क्या कहते हैं, ओके। तो 4 ऑप्शंस है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, नन ऑफ दिस। तो देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एट अ टाइम साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकते हैं, नन ऑफ दिस भी नहीं, प्राइमरी डेटा भी नहीं हो सकता क्योंकि किसी और ने कलेक्ट किया है ऑलरेडी। तो ये सेकेंडरी डेटा आएगा क्वेश्चन, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सूट होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द डेटा विच आर कलेक्टेड एट द सोर्स ऑफ ओरिजिन। जहाँ से डेटा मिल रहा है सोर्स पे एट फर्स्ट हैंड, यानी कि आपको डेटा गेटिंग एट द फर्स्ट हैंड, है ना, ओरिजिनल डेटा अगर आपको मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नन ऑफ दिस। पिछले क्वेश्चन की तरह ये लास्ट के दोनों अप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ ओरिजिन यानी कि ओरिजिनल डेटा अगर आपको मिल रहा है तो ये सेकेंडरी डेटा नहीं हो सकता है, ये होगा प्राइमरी डेटा। करेक्ट ऑप्शन है ए। इसके बाद जो है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा क्या होता है, द डेटा रिलेटेड टू सम रिसर्च, ओके। तो इसमें ऑप्शंस को देखते हैं, इनमें से कौन से रिसर्च डेटा के बारे में सही है, ट्रू है ना। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। द ऑप्शन इज द रिसर्च डेटा कैन बी क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव होता है। रिसर्च डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव, रिसर्च डेटा कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और रिसर्च डेटा कैन बी क्वालिटेटिव बट नेवर क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है पर क्वालिटेटिव नहीं होता है।
तो इसमें से करेक्ट जो है, देखो रिसर्च डेटा जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 55 to 57 जो है